बाबा साहब और प्यासा गांव। गर्मी अपने चरम पर थी। दूर दूर तक सूखी जमीन और मुरझाए पेड़ दिख रहे थे। उस छोटे से गांव का नाम था खुशबाग, लेकिन अब वहां न तो खुशियां बची थीं और न ही बाग। पानी के हर स्रोत ने जैसे खुद को छुपा लिया था। गांव वाले प्यासे थे, पशु पक्षी तड़प रहे थे। गांव के चौपाल पर चिंता का माहौल था। तभी किसी ने कहा, हमारे गांव में बाबा साहब आए हैं। सुना है, वो जो चाहे कर सकते हैं। गांव का सरपंच तुरंत उठ खड़ा हुआ। चलो, उनसे मिलते हैं। शायद हमारे दुख का कुछ हल हो। बाबा साहब का आगमन। बाबा साहब साधारण कपड़ों में थे, लेकिन उनकी आंखों में गहरी चमक थी। गांव वालों ने उन्हें अपनी समस्या बताई। बाबा साहब चुपचाप सुनते रहे और फिर बोले, मैं तुम्हारे गांव की प्यास बुझा सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। सबके कान खड़े हो गए। क्या शर्त है बाबा? शर्त यह है कि पूरे गांव को मिलकर एक काम करना होगा। सरपंच ने आश्वासन दिया, बाबा, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। बस पानी का इंतजाम हो जाए। बाबा साहब ने मुस्कराते हुए कहा, कल सूरज उगने से पहले पूरे गांव को नदी के पास चलना होगा। लेकिन याद रखना, वहां पहुंचने तक कोई पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। जो देखेगा वो प्यासा ही रह जाएगा। संदेह और उत्सुकता गांव में खलबली मच गई। कोई कहता, ये तो बहुत आसान है। कोई और कहता, ये कैसी शर्त है। फिर भी प्यास का दर्द इतना गहरा था कि सब राजी हो गए। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही पूरा गांव नदी की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था और हर कोई थक चुका था। पीछे से आवाजें आ रही थीं, बच्चों के रोने की, औरतों के बात करने की। लेकिन बाबा साहब की चेतावनी सबके मन में थी। रहस्यमयी मोड़। रास्ते में अचानक ठंडी हवा चली। सबको ऐसा महसूस हुआ कि पीछे कोई चमत्कार हो रहा है। कुछ लोग रुक गए। एक बच्चा बोल पड़ा, माँ देखो तो सही। माँ ने मना किया, नहीं बेटा, बाबा साहब ने मना किया है। लेकिन कुछ लोग खुद पर काबू नहीं रख सके और पीछे मुड़ गए। अंतिम पड़ाव। जो लोग बाबा की बात मानते हुए चलते रहे, वे एक विशाल झरने के पास पहुंच गए। पानी दूध की तरह साफ और ठंडा था। बाबा साहब बोले, यह पानी तुम्हारे गांव की प्यास बुझाएगा, लेकिन जिन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वे इसे कभी नहीं छू पाएंगे। पीछे मुड़ने वालों ने देखा कि वे जहां खड़े थे, वहां अब केवल सूखी जमीन बची थी। सबक और समाधान। गांव वालों ने उस पानी का सदुपयोग करना सीखा। बाबा साहब ने जाते जाते कहा, यह पानी तुम्हारे भीतर की एकता का प्रतीक है। जब तक तुम मिलकर चलोगे, प्यास कभी नहीं लगेगी। उस दिन के बाद गांव का नाम खुशबाग फिर से सही साबित होने लगा। बाबा साहब का नाम हर दिल में बस गया और उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। संदेश, जब तक लोग एकजुट रहेंगे और मिलकर प्रयास करेंगे, हर समस्या का समाधान संभव है। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।